जय श्री राम। आपका बर्थ डिटेल दिया है 19 जुलाई 1993, 1842 का इनका जन्म है। जो जन्म स्थान आपने दिया है उन्हें, उसके अनुसार इनकी कुंडली जो है वो मकर लगन और कर्क राशि की कुंडली है, जहाँ लगन के स्वामी शनिदेव हैं तो वहीं राशि के स्वामी चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ स्वयं राशि के बैठे। कुंडली में सप्तम भाव के अंदर सूर्य चंद्रमा का एक योग बन रहा है। सूर्य और चंद्रमा जब कुंडली में एक साथ हों तो ये अमावस्या का योग होता है कि बच्चे का जन्म अमावस्या वाले दिन हुआ है। अमावस्या में बच्चे जिनका जन्म होता है उनकी मानसिक स्थिति अन्य लोगों के मुकाबले कमज़ोर होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक है, चंद्रमा मानसिकता का प्रतीक है। और जब सूर्य चंद्रमा एक साथ हों तो मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। इसको कहते हैं चंद्रमा में पक्ष बल नहीं है। जबकि आपकी कुंडली में लगन के मालिक जो शनि है वो दूसरे घर में मजबूत स्थिति में है। मैंने यहाँ चंद्रमा और शनि दोनों के बारे में इस बारे में बात की है कि शनि की 7.5 शनि से होती है। चंद्रमा से यानी राशि से हम आपकी 7.5 को देखते हैं। तो चंद्रमा से और शनि में अगर कंपेयर करा जाए तो चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर हैं, शनि कुंडली में प्रबल हैं, दूसरे घर में अपनी राशि में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है जीवन में कभी भी शनि की 7.5 या ढैया आएगी, शनि उसमें मजबूत है, कोई समस्या नहीं देंगे, लेकिन चंद्रमा कमज़ोर है, इसलिए 7.5 जब भी आएगी वो मानसिक तनाव देने वाली होगी। इसको ऐसे मान सकते हैं। शनि लग्नेश भी हैं, द्वितीयेश भी हैं, दूसरे घर में बैठे हैं, वक्री होके हैं, यानी ग्रह मजबूत है, क्योंकि वो सूर्य की आभाओं से दूर है इसलिए वक्री है। वक्री गली चेष्टा बली होता है, वक्री ग्रह यानी ऐसे ग्रह में अन्य ग्रह के मुकाबले स्ट्रेंथ होती है। शनि आपकी कुंडली में लग्नेश द्वितीयेश होकर दूसरे घर में धन के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए बेहतर है। दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में हो तो व्यक्ति जीवन में अपनी वाणी की कुशलता के बल पर धन कमाने में सक्षम होता है। शनि दूसरे घर में बैठा हो, अपनी ही राशि में हो तो यह अनुशासनबद्धता देता है। व्यक्ति अनुशासन वाला होता है, किसी भी काम को सलीके से करने की क्षमता रखता है। शनि का संबंध दूसरे घर से बैठ के एकादश भाव पे दृष्टिगत भी आता है, तो इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन सोर्स ऑफ इनकम देने वाला होगा। शनि नवमांश कुंडली में भी बेहतर है। यहाँ पे ये शनि लग्नेश होकर फिर से मंगल की राशि में ठीक ठाक स्थिति में बैठा है, यानी शनि की स्थिति कुंडली में ठीक लगी। वहीं लगन के ऊपर देखें तो प्रभाव अगर मैं देखूँ तो बृहस्पति का प्रभाव भी आता है, सूर्य चंद्रमा का भी प्रभाव आता है। तो लगन ठीक है, लगन बली है, लग्नेश भी बली है। जब लगन लग्नेश बली हों तो कहते हैं व्यक्ति अपने जीवन में खुद अपने बल पर कुछ कर लेगा। शुक्र योग कारक होकर बहुत अच्छी स्थिति में पंचम भाव में, पंचमेश पंचम में हो और केतु के साथ हो। शास्त्र कहता है कि जब जब उच्च का ग्रह या स्वग्रही ग्रह कुंडली में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और उसके साथ केतु हो तो वो उसके फलों में वृद्धि करता है। पंचमेश पंचम में केतु के साथ फलों में वृद्धि हो रही है पंचम भाव की। पंचम भाव है बुद्धि, शिक्षा, प्राप्तियां। अपनी बुद्धि के बल पर एजुकेशन में प्राप्तियां ली, उस लिहाज से इसको अच्छा माना जाता है। शुक्र जो ग्रह अपनी राशि में अपने ही भाव में बैठता है वो उसको प्रबल बनाता है, तो उस हिसाब से अच्छा है। वहीं बुद्ध की स्थिति भी अच्छी है। बुध वक्री बुद्ध इंटेलिजेंसी के लिए अच्छा, याददाश्त के लिए अच्छा, किसी चीज़ पे पकड़ बनाना, किसी सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल करना भी ऐसे लोगों में देखा जाता है। बुध छठे घर का मालिक होकर छठे ही घर में है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छा, कंपटीशन के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं ये बुध भाग्येश भी है, इसलिए भाग्य का मालिक भी समझिए कि छठे घर में ही है, तो व्यक्ति अपनी मेहनत से, परिश्रम से, प्रतियोगी परीक्षाओं से कंपटीशन देकर जीवन में विजय हासिल कर सकता है। यानी ये उस तरीके से कैपेबल है व्यक्ति के इन कामों को कर सकता है। मंगल अष्टम भाव में हो तो मंगल दोष बनता है। मंगल एकादशेश और चतुर्थेश होके बैठा हुआ है। एकादश का मालिक एकादश को देखे, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है। मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में धनदायक ग्रह है। वहीं मंगल चतुर्थेश होके जब यहाँ होता है तो कभी कभी ये स्थिति घर से दूरी दे देती है। अपना घर होते हुए भी व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाके रहता है, काम की वजह से, नौकरी की वजह से, पढ़ाई की वजह से, और वहाँ पे किराए पे रहता है। ऐसा कॉम्बिनेशन जीवन में कम से कम 40 वर्ष की अवस्था तक मकान बनाने की स्थिति देता है कि खुद के बल पर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लाभ है तो वो थोड़ा देरी से मिलता, मिल अवश्य जाता है। शनि मंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं, आमने सामने। ये कॉम्बिनेशन विषम से विषम परिस्थितियों में
मेहनत कराने में सक्षम होता है, जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। सप्तम भाव में चंद्रमा अपनी राशि में है, जो ये प्रॉमिस देता है कि मैं शादी करा सकता हूँ। लेकिन ये चंद्रमा एक तो सूर्य के बहुत निकट है, साथ ही साथ चंद्रमा अमावस्या का है। अमावस्या पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसको कह सकते हैं अस्त हो गया। सूर्य अष्टमेश होकर यहाँ बैठा है, मंगल दोष कुंडली में बना हुआ है। नवमांश कुंडली मैरिड लाइफ के लिए देखी जाती है। यहाँ पे सूर्य चंद्रमा राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ सूर्य सप्तम का मालिक होकर बैठ गया छठे घर के अंदर, साथ में कारक शुक्र भी बैठ गया। तो कुंडली के अंदर शादी को लेकर डिले के कॉम्बिनेशन तो बन गए। उम्र जो है वर्तमान में वो 28 वर्ष हो चुकी है, तो 28 तो पूरे हो चुके, अपने आप में डिले के कॉम्बिनेशन तो दिख ही गए, वो मैंने आपको बताए हैं उस हिसाब से। नवमांश कुंडली को देखकर अभी तक ये कहीं नहीं दिखाई दिया कि ये कुंडली मैरिड लाइफ वाइज कोई ख़राब चार्ट है या इनके पति के साथ कोई ख़राब संबंध रहेंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में भले ही शादी को लेकर डिले के कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन और कोई बड़ी परेशानी नहीं है। थोड़ा सा ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं, या कह सकते हैं जो मन में आ गया, जो सामने आ गया वो बोल दिया, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। क्योंकि शनि जब इस राशि में होता है तो बहुत अनुशासन वाला व्यक्ति होता है, और मंगल उसके साथ हो तो थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है। बृहस्पति अच्छा है, तीसरे 12वें घर का मालिक होकर 9th हाउस में, अपनी दशा अंतरदशा में टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, स्थान परिवर्तन, दूर स्थान पे भेजना, विदेश भेजना, ये सब कुछ बृहस्पति में संभव दिखाई दे रहा है। तो ये तो एक कॉम्बिनेशंस थे जो आपके चार्ट में है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ किस राशि में है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। मेन ये देखा जाता है कि कुंडली में दशा किस ग्रह की चल रही है, कि कुंडली में अगर प्लेनेट की दशा चल रही है वो मजबूत है तो वो मजबूत फल देगा, वो कमज़ोर है तो कमज़ोर फल देगा, चाहे कुंडली में कितने ही धनयोग राजयोग बन रहे हों। बुध की महादशा बहुत लंबे समय से आपके जीवन में चल रही है, जो अभी जून 28 तक चलेगी। कौन है बुध? लग्नेश शनि का मित्र है बुध। अपनी स्वराशि में बैठा है बुध, वक्री होकर मजबूत है बुध, यानी इंटेलिजेंसी से, शिक्षा से, एजुकेशन से, कंपटीशन से व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। जब बुध छठे घर में बैठा हो और वो भाग्येश भी हो, ये जॉब करने का कॉम्बिनेशन है। यानी इस हॉरोस्कोप में अभी तक मुझे व्यापार करने के योग नज़र नहीं आए। ये कुंडली नौकरी में सफलता वाली है कुंडली दिखाई देती है, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है। व्यक्ति पढ़ेगा भी, व्यक्ति मेहनत भी करेगा, मेहनत से प्राप्तियां भी कर लेगा और अपने खुद के बल पर अपना भाग्य भी बना लेगा। बुध 9वें और छठे का मालिक होके छठे घर में बैठा है, और छठे घर से बैठ के ये द्वादश भाव को देख रहा है। और बुध की एक राशि में बैठा है द्वादशेश बृहस्पति। इसका मतलब है व्यक्ति की बुध की दशा में ये बहुत इच्छा रहेगी कि मैं कहीं घर से दूर जाके काम करूं या विदेश में जाके काम करूं। बुध की ये स्थिति नवमांश कुंडली में भी अच्छी है। यहाँ वो बृहस्पति के साथ धन कारक है, शनि से संबंध बना के केंद्र स्थान में बैठा है। ये आपका दशमांश चार्ट है, जहाँ से हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं या प्रोफेशनली कंडीशंस देखते हैं। वहाँ बुध 9th लॉर्ड होके 5th हाउस में वीनस से दृष्ट है, यानी बुध ने सभी जगह एक अच्छे धनयोग का निर्माण किया। इसका मतलब बुध की दशा व्यक्ति से काम कराने वाली होगी, बुध की दशा व्यक्ति को धन देगी। करियर के लिए बेहतर समय मैं बुध की स्थिति को मान सकता हूँ। वर्तमान में दिसंबर 20 से लेकर जुलाई 23 तक बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। कौन है राहु? 11th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है राहु। राहु जब 11th में हो, मंगल की राशि में, मंगल शनि से दृष्ट हो, इनकम का भाव है। ये समय आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकता है, पद प्राप्ति दे देगा, प्रमोशन करा देगा, तनख्वाह बढ़ा देगा, ऐसा कह सकते हैं। यानी बुध में राहु की दशा अच्छी। राहु नवमांश में भी 11th में, और राहु दशमांश में 3rd हाउस में बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति यहाँ। और आपका एक सवाल, वेदर शी विल लिव इन इंडिया और अब्रोड। देखिए बुध में राहु और बुध में बृहस्पति, यानी दिसंबर 20 से लेके और अक्टूबर 25 के बीच में जितनी भी दशा इनको आ रही हैं, ये सब नौकरी कराने वाली दशा हैं, प्रोफेशनली गेन कराने की दशा है, नौकरी में तरक्की होगी, और निश्चित इस समय में आप विदेश जाओगे। ये हॉरोस्कोप विदेश में जाके काम करने वाली कुंडली है। ऐसे लोग जीवन में एक बार विदेश जाकर लंबे समय तक विदेश में काम करते देखे जाते हैं।
तो आपके पास बहुत अच्छा समय चल रहा है विदेश में जाके काम करने का। मैं समझता हूँ 2023 तक तो बेटर अपॉर्चुनिटी है, ट्राई करेंगे तो विदेश चले जाएंगे। बुध में राहु, नवमांश कुंडली में देखें तो बुध बृहस्पति के साथ है जो कि 2 लाभ भाव का मालिक, शनि से दृष्ट जो कि लग्नेश है, यानी बुध की दशा में शादी का प्रॉमिस बनता है। अंतरदशा ही राहु की, राहु 11th हाउस है, हाउस ऑफ गेन कह लो, फायदे का घर है ये कह सकते हो। और राहु यहाँ बुध बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति यहाँ बुध के साथ है, फिर वही शनि के द्वारा दृष्ट है। इसका मतलब है बुध में राहु में प्रॉमिस बनेगा अच्छा। अभी क्या होगा, शनिदेव मकर राशि में चल रहे हैं, वर्ष 2022 में भी शनिदेव मकर राशि में ही चलेंगे। बीच में एक बार इनका ट्रांजिट चेंज होगा 2 महीने के लिए, फिर ये वापस आ जाएंगे वक्री अवस्था में। बृहस्पति अप्रैल के महीने से राशि परिवर्तन करेंगे, मीन में आ जाएंगे, यानी अप्रैल 22 से लेके अप्रैल 23 के बीच में बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है शादी का। यानी आने वाली दशा मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से मार्च अप्रैल से योग अच्छा शुरू हो जाएगा और ये एक शादी के लिए अच्छी स्थिति होगी। वर्तमान में भी राहु चल रही है, बुध में राहु, यानी योग अभी भी शादी का चल रहा है। मैं समझता हूँ जून जुलाई 2023 तक शादी अवश्य हो जाएगी। आपने पूछा मेन कंसर्न मैरिज, ठीक है, मैरिज एंड मैरिड लाइफ, मैरिज ठीक होगी, मैरिड लाइफ इनकी कुंडली से भी अच्छी दिखाई देती है। बाकी जिस लड़के से इनकी शादी होगी उसकी कुंडली में चेक करना पड़ेगा कि उसकी मैरिड लाइफ कैसी है, उसके चार्ट में ये चेक करना पड़ेगा। गुण मिलान से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जैसे मैंने इनकी कुंडली को इंडिविजुअल देखा है, ऐसी उनकी कुंडली को इंडिविजुअल देख के पता लग सकता है कि ये हॉरोस्कोप इनके लिए शादी के लिए ठीक है या नहीं। तो मैरिड लाइफ का कन्फर्मेशन कितनी बेहतर होगी वो हस्बैंड की चार्ट से मैच करने के बाद ही पता लगेगा। कैरियर, सर्विस एंड बिजनेस, सर्विस वाला चार्ट है। रिलेशनशिप हस्बैंड, इनके हिसाब से ठीक दिखती है। संतान, संतान के लिए इनकी D7 चार्ट को मैंने देखा, यहाँ शनि शुक्र केतु का योग अष्टम भाव में, मंगल सूर्य चंद्र का कॉम्बिनेशन यहाँ है। इनके हिसाब से संतान प्राप्ति में कुछ देरी के योग दिखते हैं। हो अवश्य जाएगी, कभी कभी छोटा मोटा ट्रीटमेंट कराने के बाद संतान होती है, लेकिन हो अवश्य जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके हिसाब से संतान में पुत्र पुत्री दोनों के योग हैं। पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, भाई बहनों के साथ भी रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। ये कोई ख़राब चार्ट उस हिसाब से नहीं है। प्रॉपर्टी वाइज मैंने आपको बता ही दिया, जीवन में सुख सुविधा साधन मिलेंगे जब जब कुंडली में चौथे घर का मालिक अष्टम भाव में हो और द्वितीय से दृष्ट हो। ये कॉम्बिनेशन पैतृक संपत्ति प्राप्ति का भी होता है, यानी परिवार की तरफ से भी पिता भी इनको जरूर कुछ ना कुछ संपत्ति देंगे। हेल्थ, बुध में राहु चल रहा है, बुध वक्री होकर यहाँ बैठा है। राहु की और बुध की 6-8 की दशा है। थोड़ा सा संयम रखें सभी चीज़ पर, खान पान पर। कोई हेल्थ से रिलेटेड बड़ा इशू मुझे दिखाई नहीं दिया। मेजर इंसिडेंट इन लाइफ, बुध राहु बुध बृहस्पति जो दशा आगे आ रही हैं ये प्रोफेशनली तरक्की की हैं, आपको घर से दूर ले जाने की हैं, विदेश में ले जाके काम कराने की है। यही मेजर इवेंट्स आने वाले समय में इनकी लाइफ में होने हैं। चार्ट कमज़ोर नहीं है, कुंडली बेहतर है। प्लैनेटरी पोजीशंस लग्न कुंडली वर्ग कुंडलियों में बढ़िया दिखाई दी है। इसका मतलब प्लैनेट्स के अंदर जान है और वो भविष्य में आपको अच्छा कराएंगे ही कराएंगे। तो ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा हो गया है, दशा अच्छी चल रही हैं, दशाओं से ही रिजल्ट मिलते हैं। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। कुंडली मिलाना आपने मुझे दिया है, जिस समय के हिसाब से दिया उसको मैं आपको करके बता दूंगा कि उसका क्या रिजल्ट होना है। बाकी उपायों के बारे में बात करें, शुक्र ग्रह का रतन पहनना इनके लिए बेहतर है। क्यों बेहतर है? पहली बात तो शुक्र राहु केतु अक्ष पे है। शुक्र आपके लिए भाग्य बनाने वाला ग्रह है, तो शुक्र विवाह का सुख देने वाला ग्रह भी होता है। एक बात, शुक्र यहाँ छठे घर में सूर्य के साथ है, यानी फिर से एक कॉम्बिनेशन मैरिज में डिले करने वाला। तो क्या करना चाहिए? राइट हैंड की रिंग फिंगर के अंदर चांदी में 7 से 9 रत्ती के बीच का एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल रतन पहनना चाहिए। आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। सर्टिफाइड लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको मैं रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक भेज दूंगा। पहला। दूसरा, अभी बुध से संबंधित दशा है, सूर्य चंद्रमा का योग भी बना हुआ है। रोजाना रुद्राष्टकम का पाठ करें, कम से कम 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करें। रिपीट करना है आपको ये योग 3 बार, एक बार पढ़ें, फिर दोबारा पढ़ें, फिर तिबारा पढ़ें। 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ आपको रोजाना पढ़ना है। सोमवार के सोमवार भगवान शिव के मंदिर में जाके शिव परिवार को स्नान कराना है।
चाहे तो सोमवार के व्रत रख भी सकती हैं, वो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो ये थे आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब, उपाय, कौन सा स्टोन पहने, क्यों पहने, क्या उपाय करेंगे तो आपको इसका निश्चित लाभ मिलेगा। जय श्री राम।